हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया इंसानी तारीख का एक सबसे पुराना, सबसे हैरान कुन और सबसे अबरतनाक वाकया है। अल्लाह ताली ने आपको उस जमाने की एक ऐसी गमराह कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा था जो शर्क, बितपरस्ती और नाफरमानी में पूरी तरह डूब चुकी थी। लोग अल्लाह को छोड़कर खुद साख्ता बतों को अपना माबूद समझते थे। वो अपने हाथों से पत्थर के बत बनाते, फिर उन्हीं की पूजा करते, इन्हीं के सामने झुकते और इन्हीं से अपनी हाजतें मांगते। उनका दिल हक से इतना दौर हो चुका था कि कोई भी नेकी, कोई भी सच्चाई, कोई भी नसीहत उनके दिलों को छू ही नहीं सकती थी। ऐसे माहौल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी कौम को हिदायत की तरफ बुलाने का अजीम काम शुरू किया। वो दिन रात, खुलेआम भी और छिपकर भी, हर तरह से कौम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे। आप उन्हें समझाते कि जमीन व आसमान, सूरज व चांद, हवा व बारिश, ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। ये बात तुम्हारी न सुन सकते हैं और न तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लेकिन कौम की अक्सरियत ने आपकी बात सुनने के बजाय आपका मजाक उड़ाया। वो कहते कि आए नूह, हमने तो तुम्हें सिर्फ एक आम आदमी पाया है, तुम्हारे साथ गरीब लोग हैं, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। वो आपकी बातों को झटलाते, आप पर इल्जामात लगाते और बदतरीन तकलीफें देते। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी हिम्मत न हारी। आप मुसलसल दुआएं करते, अल्लाह से मदद मांगते और अपनी कौम को नरमी से समझाते रहे। 950 साल तक आपने हिदायत का पैगाम पहुंचाया, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने ईमान कबूल किया। जब कौम ने आखिरी हद तक नाफरमानी की और हिदायत कबूल करने से इनकार कर दिया, तब अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब एक अजीम अजाब आने वाला है और आप एक बड़ी कश्ती तैयार करें। यह हुक्म न सिर्फ हैरानकुन था बल्कि एक अजीम राज लिए हुए था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर दिया और कश्ती बनाना शुरू कर दी। कौम ने मुजाहमत की, हंसी उड़ाई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अल्लाह का फैसला उतर चुका है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने में मसरूफ हो गए। उस कश्ती की तैयारी किसी आम जहाज की तरह नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताली खुद आपको बता रहे थे कि उसे कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है और उसमें क्या कुछ रखना है। जब कौम देखती कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम जंगल के बीच खश्की पर एक बड़ी कश्ती बना रहे हैं, तो वो हंसते हुए कहते, देखो नूह अब बढ़ापे में पागल हो गए हैं, पानी तो कहीं दिखाई नहीं देता और ये किश्ती बना रहे हैं। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी उनके ताने, मजाक और तकबर की फिक्र न की। वो जानते थे कि अल्लाह का अजाब करीब है और सिर्फ वही लोग बचेंगे जो ईमान लाए हैं। जब कश्ती मुकम्मल हो गई, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर जानवर के नर व मादा में से एक जोड़ा और ईमान लाने वाले तमाम अफराद कश्ती में सवार हो जाएं। फिर अचानक जमीन के नीचे से पानी फूट निकला, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी, पहाड़ों से भी ज्यादा बुलंद लहरें उठने लगीं। देखते ही देखते पूरी जमीन पानी से भर गई। वो कौम जो कल तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रही थी, आज चीखती चलाती, भागती फिर रही थी। वो बुलंद पहाड़ों पर चढ़ते, दरख्तों के साए तले छिपते, लेकिन अल्लाह के हुक्म का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, ईमान, बट दे वर टू लेट। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा भी देखा जो अभी ईमान नहीं लाया था। आपने उसे पुकारा, समझाया, कहा कि बेटा आ जाओ कश्ती में, ये अल्लाह का अजाब है। मगर बेटे ने तकब्बुर से कहा, मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़कर बच जाऊंगा, मगर अल्लाह के फैसले से कोई नहीं बच सकता। पहाड़ों से भी ऊंची लहरें उठें और सब कुछ बहा कर ले गईं। इसी लम्हे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दिल टूट कर रह गया, मगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म के सामने सिर झुका दिया। बिलाखिर जब पूरी जमीन पानी से साफ हो गई और हर जालिम का अंजाम सामने आ गया, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि पानी जज्ब कर ले और आसमान को हुक्म दिया कि बारिश रोक दे। पानी कम होने लगा और कश्ती जोदी नामी पहाड़ पर ठहर गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले जमीन पर उतरे, सजदा शुक्र अदा किया और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। अल्लाह ने उन्हें सानी आदम यानी दूसरा आदम भी कहा, क्योंकि जमीन पर नई नस्ल उन्हीं से आगे बढ़ी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये अजीम वाकया हमें सिखाता है कि ईमान, सब्र, सच्चाई और अल्लाह की रिजा ही कामयाबी का असल रास्ता है।